कि अर्जुन की दृष्टि अध्यात्म की उस स्थिति में आकर भी भगवान से कुछ विचलित हो गई और वह अर्जुन जो सहज प्रसन्न रहता था, श्री कृष्ण को पाकर चाहकर पूर्ण आनंद में था, वह अर्जुन शोक में डूब गया। शोक संविघ्न मानसा, शोक में डूबी हुई मना स्थिति हो गई अर्जुन की। यहाँ शब्द अर्जुन केवल शोक की स्थिति में नहीं आया, शोक में डूब गया अर्थात विषाद की स्थिति में। यहाँ एक बात विचार की जो आज हम लेंगे और आपको लगेगा कि अर्जुन हम सबका प्रतिनिधि है, और आपको यह भी लगना चाहिए, लगेगा कि भगवद गीता कितना सीधा सीधा जीवन से संबंध रखने की प्रेरणा है। अर्जुन की सोच बदली, चिंतन बदला, केवल यही हुआ। अर्जुन वही है जो किसी से पराजित नहीं हुआ। 12 वर्ष का वनवास, अज्ञातवास सब अर्जुन ने देखे हैं, और अर्जुन ने तो 2-2 बार वनवास के, एक बार तो सब पांडवों का और एक बार अकेला अर्जुन वनवास की स्थिति में 12 वर्ष रह के आया, विचलित नहीं हुआ कभी। किसी भी परिस्थिति में अर्जुन ने निराशा के आगे कभी घुटने नहीं टेके, हर स्थिति में दृढ़ था। विपरीतताएं भी अर्जुन को विचलित नहीं कर पाई, अशांत नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ महाभारत की इस युद्ध भूमि में अर्जुन पहली बार विचलित दिखाई दिया, पराजित सा दिखाई दिया, हारा हुआ, खोया हुआ, अशांत, आक्लांत। क्यों? आप सोचें। जो अर्जुन कभी किसी से पराजित नहीं हुआ, बड़े बड़े योद्धा, राक्षस कितने, महाभारत की स्थितियों में जाएं तो कितने राक्षस, स्वयं भगवान शंकर, बहुत सी स्थितियां आई। और एक बार तो विराट राजा के यहाँ पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य, ये सब एक साथ थे। अर्जुन अकेला था। और वह भी बृहन्नला के रूप में वेश बदले हुए। साथ में अगर कोई था तो विराट का पुत्र उत्तर, विराट राजा का पुत्र, लेकिन वह भी ऐसा युवराज कि जो भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण, दुर्योधन, इनको सामने देखते ही दूर से घबरा गया था। उसे नहीं पता था कि मेरे रथ पर मेरे साथ मेरे सारथी के रूप में इस समय बृहन्नला ये कौन है। तो बृहन्नला के रूप में देख रहा था। पांडवों को विराट राजा के यहाँ
अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करना था। 12 वर्ष का वनवास पूरा कर चुके थे। नियमानुसार स्थिति यह थी कि 1 वर्ष का अज्ञातवास बिना यदि पहचाने पूरा कर लिया तब तो वापस आएंगे, राज्य पर अपना अधिकार जताएंगे, और कहीं पहचान लिए गए, पता चल गया कि यही पांडव हैं, तो फिर से 12 वर्ष का वनवास। दुर्योधन के मन में यह एक कपट चाल थी कि जहां ये 5 पांडव होंगे इस धरा पर, हो ही नहीं सकता कि 1 साल के लंबे काल में 5 पांडव कहीं रहें और पहचाने ना जाएं। इसी आधार पर दुर्योधन ने ये नियम बनाया था कि 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, और पहचान लिए जाने पर फिर 12 वर्ष। अर्जुन ने कहा, दुर्योधन ने सोचा, इतना लंबा वनवास मैं आराम से राज्य भोगूंगा। विराट के यहां 5 पांडव अलग अलग भूमिका में रहे। युधिष्ठिर कंक के रूप में रहे, द्रौपदी सैरंध्री के रूप में रही, अपने अर्जुन बृहन्नला के रूप में रहे, क्योंकि पूर्व के वनवास काल में उर्वशी का श्राप था अर्जुन को। बृहन्नला के रूप में, बृहन्नला आप जानते हैं, तो उसका उपयोग किया, और अर्जुन बृहन्नला के रूप में वहां राज्य में रहकर वहाँ सिखाने लगे कुछ संगीत और वो सब। कुछ दिन शेष थे। ये बात इसलिए कि आपकी समझ में आ जाए कि वो ऐसा अवसर कौन सा था कि जब महाभारत के से पूर्व ये इतने सब महारथी अकेले अर्जुन के सामने आ गए। कुछ दिन अज्ञातवास के शेष रह गए थे। दुर्योधन को चिंता हुई, पितामह के पास आया, आचार्य द्रोण के पास आया, कहा, आचार्य, पांडवों का अज्ञातवास पूरा होने को है, कुछ दिन शेष हैं। पितामह ने कहा, तू क्यों बौखला रहा है? जब उन्होंने 12 वर्ष वनवास पूरा कर लिया, 1 वर्ष अज्ञातवास का भी हो रहा है, तो होने दे। 13 वर्ष बाहर रहे और तूने बिल्कुल निष्कंटक राज्य भोगा, कम बात है क्या? लेकिन दुर्योधन ने कहा, पितामह, कुछ भी करो, कुछ भी हो, पांडवों को कहीं से भी पहचानना है। मैं ये सहन नहीं कर सकता कि पांडव फिर से यहां आ जाएं। कहीं से कुछ संकेत मिला, संदेह हुआ कि विराट के यहाँ हैं, अलग अलग वेश में, दिन कम है, और किसी दूसरे राज्य में जाकर के कैसे पहचाने, क्या करें? देखो, जैसी मन में सोच होती है ना, कपट सोच होगी तो वैसे ही वातावरण बनते जाएंगे, दिमाग भी वैसा ही काम करेगा, योजनाएं भी वैसी ही बनेंगी। एक चोर चोरी करने के लिए अपनी प्लानिंग वैसी वैसी बनाता है।